मिलेनियम सिटी गुड़गांव की राजनीति अब हिंसक होती दिख रही है। मानेसर नगर निगम वार्ड 16 के पार्षद दयाराम के भाई को पहले किडनैप किया गया और उसके बाद उसे अलग अलग जगह ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मानेसर नगर निगम की मेयर के पति राकेश हयातपुर का भी नाम है। हमलावरों ने प्रदीप को परिवार सहित मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित प्रदीप ने पुलिस को बताया कि हमलावर उसे धमका रहे थे कि वो अपने पार्षद भाई को समझा ले कि वो राकेश हयातपुर के पक्ष में वोट करे। मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी के लिए शुरू हुआ सियासी संघर्ष अब खून खराबे में बदल गया है। अस्पताल में भर्ती प्रदीप की इन तस्वीरों से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है। इस हमले के पीछे की राजनीति की कहानी क्या है, ये जानने से पहले ये समझते हैं कि वार्ड 16 के पार्षद दयाराम के भाई प्रदीप के साथ आखिर हुआ क्या। दयाराम के भाई प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उसे एक कॉल के जरिए बुलाया गया, जहां पहले से 6-7 लोग मौजूद थे। उसे जबरदस्ती नौरंगपुर गांव के एक ऑफिस में ले जाया गया, जहां पाइप और लाठियों से उसे बुरी तरह पीटा गया। फिर उसे शिकोहपुर, दरबारपुर, लोकरा गांव ले जाया गया। हर जगह उसकी पिटाई की गई। हमलावर उसे धमका रहे थे कि पार्षद दयाराम ने राकेश हयातपुर के पक्ष में वोट नहीं किया तो पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे। आखिर में आरोपियों ने प्रदीप को बेस्टेक अल्टूरा सोसाइटी के साइड रोड पर फेंक दिया। नूरंगपुर से उसको फोन किया गया, उसको घर से बुलाया गया। उसको घर से बुला के तब उसको अपनी गाड़ी में बैठा के कुछ लोग लेके गए हैं। वो सिगोपुर लेके गए हैं। उसके बाद वहाँ शराब वराब पी है, जो उसने मारा छेड़ी भी करी है, उसके साथ वहाँ भी पिटाई करी है। फिर पटौदी क्षेत्र में भी उसको लेके गए हैं, वहाँ भी मार छेड़ करी उसके साथ। उसकी मतलब एक, यदि आप उसको देख लोगे तो आप उसकी हालात को देख नहीं सकते। बहुत ज्यादा उसकी पिटाई कर रखी। पीड़ित को बहुत ज्यादा चोट मारा कि पूरे बैक पे, फ्रंट पे, पेट में, छाती में, पैरों में, पूरे में चोट मारा कि 3rd डिग्री टॉर्चर उसके साथ किया हुआ है। और मैं तो सरकार से अपील करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ तुरंत की तुरंत और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। तो मेयर पति राकेश यादव हयातपुर जो है उसका जिक्र आया। एक जो सिकोपुर के हैं, एक दो लड़के हैं, 5-7 लड़के, उनका भी जिक्र आया। एफआईआर में तो उसकी डकैती की है, लूट की है, उसके किडनैपिंग की है, SC/ST की जो धारा लगी है, और ऐसी 8 धाराएं जो है टोटल लगी हैं। राकेश हयातपुर मानेसर नगर निगम की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के पति हैं। राकेश हयातपुर की पत्नी डॉक्टर इंद्रजीत ने मेयर पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बीजेपी के उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को हरा दिया था। बताया जाता है कि मेयर और उनके पति राव इंद्रजीत के काफी करीबी हैं और उनके परोक्ष समर्थन से ही डॉक्टर इंद्रजीत मानेसर की मेयर बनी हैं। लेकिन ये राजनीतिक संघर्ष आखिर अब भी क्यों जारी है? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं, लेकिन मानेसर नगर निगम की राजनीति ने बीजेपी के दोनों धुरंधरों की राजनीतिक लड़ाई को चरम पर ला दिया है। इस बार मार्च में नए नियमों के तहत नगर निगम के चुनाव हुए। नए नियम के तहत मेयर और पार्षद का चुनाव सीधे जनता ने वोट डालकर किया और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीते हुए पार्षदों को करना है। मेयर की कुर्सी पर तो राव इंद्रजीत की समर्थक निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कब्जा कर लिया। बीजेपी के लिए यहां एक और मुश्किल हो गई। नगर निगम के 20 वार्डों में से 13 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा कर लिया। बीजेपी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी अपना डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी चुन पाने की स्थिति में नहीं रही। ऐसे में पूरी संभावना थी कि राव इंद्रजीत की समर्थक माने जाने वाली मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके पति राकेश हयातपुर का कोई करीबी ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीत जाए। लेकिन जून के पहले हफ्ते में मानेसर नगर निगम की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के प्रयास से 7 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही बीजेपी के पार्षदों का आंकड़ा बहुमत से काफी ज्यादा हो गया, 20 में से 14। लेकिन राजनीति का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी के कुछ पार्षद राव इंद्रजीत समर्थक गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में लड़ाई कांटे की हो गई है। एक पार्षद के इधर उधर हो जाने से दोनों गुटों का खेल बन और बिगड़ सकता है। टूट फूट से बचने के लिए दोनों पक्षों ने अपने अपने गुट के पार्षदों को
राज्य से दूर छुट्टियां मनाने भेज दिया है। राजनीति में गुटबाजी और सत्ता का संघर्ष कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह मिलेनियम सिटी के राजनीति में किडनैपिंग, मारपीट, मर्डर की धमकी के आरोप लग रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राजनीतिक कारणों से प्रदीप को अगवा कर उसे बेरहमी से पीटा गया? क्या इस हमले में मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत और उनके पति का कोई संबंध है? क्या निर्दलीय पार्षदों को धमकाकर अपने पक्ष में किया जा रहा है? क्या पार्षदों के परिजनों और रिश्तेदारों को भी धमकाया जा रहा है? क्या अब मेयर और मेयर के पति से इस मामले में पूछताछ होगी? क्या भाजपा के बड़े नेताओं को इस पर सफाई नहीं देनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीड़ित प्रदीप को न्याय मिल पाएगा? गुड़गांव की सभी खबर और सभी मुद्दों को गुड़गांव रिपोर्टर आपके सामने लाता रहेगा, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook और Instagram पर हमें फॉलो करें।